हर्षवर्धन जी, पहले ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, लेकिन हाँ वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने का अधिकार उसके पास है। भाई वोटर जो होता है वो नागरिक ही तो होता है, तभी तो वोटर बनता है। तो क्या ये बहुत ग्रे लाइन नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास इनडायरेक्टली ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता तय करे? हर्षवर्धन जी। देखिए मानक भाई, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश का लोकतंत्र संविधान बड़ा सुंदर है, कोई ग्रे लाइन नहीं है। ये तमाशा हम लोग करते हैं। और दो बड़े विद्वान अधिवक्ता इसमें थे और दोनों की बात मैंने सुनी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम जैसी स्थिति है। दोनों के एक एक पॉइंट हैं जिसमें वो इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आरके सिंह साहब ने तो पूरी तरह से कहा कि इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन मूल मसले पे आते हैं। एक तो ये कि भारत ही है जहां कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम हावी है और देश भर के लोग बेहूदगी की हद तक जाकर उन नमूनों के साथ खड़े होते हैं। कौन सा कानून है भैया? किस देश में? तो कोई बनाना रिपब्लिक है कि कोई कह देगा हम कागज नहीं दिखाएंगे और चार लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? मानक जी जरा सोचिए ना। फिर हम कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है ये ठीक नहीं कर रहा है क्योंकि आधार नहीं मान रहा है। और मैं लगातार पिछले 3 दिनों से एक बात कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, आगे जब होगा तो फिर हम बात करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा था आज से साल भर पहले कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, उन्होंने कहा भारत का चुनाव आयोग देश के सभी मतदाताओं को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा था? बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये तो गलत बात है। आज विपक्षी पार्टियों के वकील सर्वोच्च न्यायालय में क्या जाकर कह रहे हैं? आधार मनवा लो भैया, आधार से चेक करा लो। मैं निजी तौर पर ही मानता हूं कि चूंकि विपक्ष को आदत है, और ये बड़ा बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए, कि कुछ भी सरकार कर रही तो उसका विरोध करना। अगर आधार इसमें शामिल होता तो शायद ये लोग जाते और कहते कि आधार कैसे कर सकते हो। ठीक है। अब अभी इस शो के दौरान एक हमारे साथी हैं, वो महाराष्ट्र से, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, मैं उसको सुना सकता था लेकिन उसका सिर्फ जिस्ट बता देता हूं। उन्होंने कहा हमारे 8-9 लोगों का निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था तो हमारे फैक्ट्री मालिक ने जल्दी से आधार बनवा दिया। यानी इसका मतलब हुआ कि जो समस्या है वो कोई एक राज्य की नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी जरूरी है कि आप देश की बेहतरी चाहते हैं तो नागरिकता भले न हो वो चुनाव आयोग के दायरे में, लेकिन मतदाता है ना, और मतदाता तो नागरिक ही होगा। तो कंफ्यूजन कहां है? ये वकालत की भाषा में हो सकता है, दो वकील तर्क कर सकते हैं, दो विद्वान अधिवक्ताओं का यह अधिकार है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए कोई गड़बड़ नहीं भैया। चुनाव आयोग जब आपको मतदाता के तौर पर करेगा तो अमेरिका का नागरिक मतदान नहीं कर सकता है, इसको समझिए। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत ठीक दिशा में इसे ले जा रहा है। आखिरी निर्णय क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक हिस्सा है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला है, दूसरा जो मनन साहब ने कहा उसको भी गंभीरता समझना चाहिए। मैं बहुत अलग अलग शहरों में रहा, कानपुर, देहरादून, फिर मुंबई, अभी दिल्ली हूं लंबे समय से। मैं मुंबई रहते भी प्रयागराज का अपना वोटर आईडी कार्ड रखता था। मैं वहीं जाके वोट करता था। अभी मैं पिछले कुछ वर्षों से मैंने हर वोटर आईडी कार्ड अपना हटा दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ नोएडा में वोट करता हूं और कहीं वोट भी नहीं करता हूं। मैं हर बार उसको ऐड कराने में नहीं जाता हूं, हर बार दबाव होता है क्योंकि हम लोग भी सामाजिक तौर पर जुड़े हुए हैं, तो कहते भैया बनवा लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके। सवाल ये है कि क्या ये डुप्लीकेसी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक नहीं है? भाई मैं बिहार का आदमी हूं, मैं महाराष्ट्र का भी चुनाव तय करूंगा, मैं दिल्ली का भी चुनाव तय करूंगा, मैं यूपी का भी चुनाव तय करूंगा, मैं बिहार का भी चुनाव तय करूंगा। ये खतरनाक नहीं है? ठीक है। अब हर्षवर्धन जी, आपने जो एक तर्क दिया ना, एक आखिरी लाइन बोलिए। जो लोग कह रहे हैं कि प्रवासी, भाई जो प्रवासी अपना कागज दिखाने बिहार जा सकता है वही तो वोट डालने जा पाएगा, वरना उसका वोट तो बन जाएगा, वोट कोई और दे रहा होगा, बेईमानी बड़ी होगी। मुझे लगता है एक बांग्लादेशी वाला हिस्सा और एक ये, और मैं निजी तौर पर मानता हूं आधार से लिंक कीजिए, जो गलती से फर्जी आधार बनाता मिले जेल भेजिए, 10 साल की सजा करिए। फर्जी कागज बनाना इस देश में बहुत आसान है, उस पर कड़ी कार्रवाई करिए, सब कुछ ठिकाने आ जाएगा। चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है। अब हर्षवर्धन जी, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया उस आर्ग्यूमेंट को मैं उल्टा कर देता हूं।